गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम एक और संडे यानी कि एक बार फिर स्पोर्ट्स बस्टर्स, हफ्ते भर की स्पोर्ट्स की खबरें और आपको पुराने मैचेस की झलक बताते हैं। किस तरह से अनफोल्ड हुई सीरीज, कौन सा डोमेस्टिक प्लेयर जो है वो अच्छा खेल रहा है, जिस पे आपकी निगाहें हो सकती हैं, जिसको हम इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हुए देख सकते हैं। तो अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का दूसरा टेस्ट शुरू हो गया, जिसमें साउथ अफ्रीका ऐसा लग रहा था कि पहली जीत के बाद वो ज़्यादा एक्साइटेड हो गई है। तो उसकी जो शुरुआत थी थोड़ी लड़खड़ाई सी हुई। इसके अलावा हमने वुमेंस का मैच देखा, इंडिया वुमेंस वर्सेस इंग्लैंड वुमेन। बहुत ही ड्रामेटिक मैच था, कभी लग रहा था कोई जीतेगा, कभी लग रहा था कोई जीतेगा, रिजल्ट आपके सामने है। इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, पहला दिन तो बड़ी भयंकर तरीके से धुल गया। मतलब एक मोराल होता है कि ये पहला दिन देखें क्या हो रहा है, बट जब धुल जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और इसके अलावा पीएसएल एंड, अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो आपको कुछ दुखद खबरें भी बता देता हूँ। जैसे कि हमारे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं हैं। भाग मिल्खा भाग मूवी से मैं बहुत इंस्पायर हुआ था, उनसे ही उनकी कहानी के बारे में पता लगा। तो प्रार्थना करते हैं और हमें चाहिए कि हम उनके दिखाए हुए सपनों पर आगे बढ़ें। कम से कम एक ग्राउंड तो उनके नाम पर होना ही चाहिए, हॉकी यानी एक ग्राउंड तो उनके नाम पर होना ही चाहिए। उनको हम इतना सम्मान तो दे ही सकते हैं। बाकी किरण रिजिजू ने बोला है कि हम चाहेंगे कि एथलीट में एक गोल्ड तो आए, जो उनका एक आखिरी सपना था। सेकंड, यूरो कप में चलते हैं क्योंकि फुटबॉल भी चल रहा है, यूरो कप चल रहा है। तो वहाँ पे क्रिश्चियन एरिक्सन डेनमार्क के गिर गए थे 43वें मिनट में, फर्स्ट हाफ में। बाकी खिलाड़ियों को रोते हुए देखा गया। इसके अलावा अगर और बात करें तो फैफ डुप्लेसिस भिड़ गए थे पीएसएल के अंदर, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। बाद में खबर आई कि वो अपनी थोड़ी याददाश्त भी खो चुके हैं। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। तो कुछ ऐसे शॉकिंग से इंसिडेंट्स भी इस वीक हुए हैं। वहीं अगर शॉकिंग इंसिडेंट्स की बात करें तो खिलाड़ियों को आजकल पता नहीं क्या है कि भैया कोल्ड ड्रिंक्स और ड्रिंक्स की बोतलें साइड करिए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी रोनाल्डो कर रहे हैं, पॉग्बा कर रहे हैं, एक इटली के प्लेयर ने भी किए। तो उसके बाद यूएफए ने बोला कि भैया आप ऐसे काम मत करिए। तो ये भी एक इंसिडेंट जो है इसी हफ्ते हुए हैं। तो ये सारे इंसिडेंट्स हो रखे हैं। बाकी आप कोपा अमेरिका, यूरो कप, टेस्ट चैंपियनशिप, अब तो ओडीआई शुरू हो जाएगी इंडिया वुमेन्स वर्सेस इंग्लैंड वुमेन की। तो नेक्स्ट वीक पर आप ये सब देख सकते हैं। तो चलिए, अब इतनी आपको हफ्ते भर की मैंने खबरें बता दी। अब चलते हैं वापस मैचेस की तरफ और नज़र डालते हैं 28 फरवरी से विजय हजारे ट्रॉफी के मैचेस पर। जो सबसे पहला मैच है वो मुझे नज़र आ रहा है उत्तर प्रदेश ने खेला है उड़ीसा के साथ। कंफर्म कर लेते हैं। जी हाँ जी, ये मैच उड़ीसा का है उत्तर प्रदेश के साथ। तो उड़ीसा ने पहले खेला, और जब आप पहला ही मैच लेके आओ और आपको ऐसा स्कोर दिखे तो फिर लगता है यार क्या ही बता रहे हैं। 148 पर पूरी टीम 40.1 ओवर में ख़त्म हो गई, धराशायी हो गई। हाईएस्ट की बात करें तो 50 तो नहीं मारी है, बट 50 से एक रन दूर 49 रन हाईएस्ट हैं 68 बॉल में, 5 चौकों के साथ। और ये हैं, नाम बता देते हैं हम आपको। मुझे शुभम, अ, ये सनापति हैं। अ, शुभ शुभ्रंशु, शुभ्रंशु, जी, शुभ्रंशु सेनापति। सर ऐसे भयंकर नाम होंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। दान की बात करते हैं तो इनको मिले हैं दान में सिर्फ 4, जिसमें से वाइड की हैं 4, यानी कि 4 बॉलें एक्स्ट्रा खेलने को मिली। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो भाई कमाल की बॉलिंग, 8.1 ओवर 22 रन देकर के 6 विकेट। और ये है शिवम शर्मा की बॉलिंग। अब देखिए, ये टारगेट कुछ ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, और इस टारगेट को बड़े आराम से चेस भी कर लिया। 21.4 ओवर में 150 पे 4 पे उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की तरफ से अगर हाईएस्ट की बात करें तो मिला जुला परफॉर्मेंस है, इसलिए हाईएस्ट की बात नहीं करते हैं। 6 रन दान के मिले हैं, जिसमें 4 वाइड की हैं, जैसी यानी कि 4 बॉलें एक्स्ट्रा खेलने को मिली हैं। 4 विकेट गिरे हैं, जिसमें से 2 विकेट लिए गए हैं और शायद 2 रन आउट हुए हैं।
जी हाँ जी, तो इसमें भी हम बेस्ट बॉलिंग नहीं बता सकते, तो इसको भी साइड ऑन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से अगले मैच की तरफ, देखते हैं अगले मैच में क्या हुआ। ये मैच है बिहार का केरला के साथ। तो इस मैच में हुआ ये कि भैया बिहार ने पहले बैटिंग करी है और इन्होंने भी 148 बनाए। मतलब क्या, मतलब मांडवली चल रही थी कि आप जितने बनाएंगे उतने हम बनाएंगे। 40.2 ओवर का खेल इन्होंने भी खेला है। ओपनर दोनों एक रन पर निपट गए, एक डक पर और एक एक पे। हाईएस्ट की बात करें तो एक खिलाड़ी ने कहा नहीं, मैं अपने दम पर कुछ स्कोर तो बनवा दूं टीम का सम्मानजनक। 64 रन इन्होंने बनाए 89 बॉल में, 6 चौके 3 छक्कों के साथ। और ये हैं बाबुल कुमार की बैटिंग। दान की बात करेंगे तो 8 रन दान के हैं, जिसमें वाइट की 8 हैं, यानी कि 1.2 ओवर एक्स्ट्रा खेलने को मिला है। 4-3-7 तो दो बॉलर ने विल के विकेट लिए हैं। बेस्ट बॉलिंग है 9 ओवर 2 मिडन 30 रन और 4 विकेट। और ये है एस श्रीशांत। भाई अगर ये वही श्रीशांत हैं तो भाई इन्होंने तो कहर बरपा रखा है। मैंने कई मैचेस इनके देखे हैं, ये वापस आए हैं इतने लंबे के अंतराल के बाद और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 149 पर एक, 8.5 ओवर, मतलब कितनी ही जल्दी थी, पिज़्ज़ा पार्टी करनी थी लग रहा है। मैच ख़त्म कर दिया। 87 रन 32 बॉल में, 4 चौके और 10 छक्के। सोचिए कितनी जल्दी थी। उथप्पा भाई, उथप्पा है भाई। दान की बात करें तो एक है और वो भी एक वाइड है। विकेट एक मात्र जो लिया है वो एक ओवर में 19 रन दे करके लिया है। अगर पिटाई सबसे ज़्यादा बात करें तो 2 ओवर में 43 रन की हुई है। जो विकेट एकमात्र लिया है वो है आशुतोष अमन की बॉलिंग। इस तरीके से बड़े ही शानदार, जानदार और जल्दीबाजी में मैच जीत लिया गया विस्फोटक पारी से। थर्ड मैच की तरफ चलते हैं। भाई मैच बहुत है, जल्दी जल्दी टूर्नामेंट्स भी आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमें जल्दी जल्दी मैचेस खत्म करने पड़ेंगे। ये मैच है कर्नाटका का रेलवेज के साथ। तो रेलवेज ने बनाए हैं 284.9 ओवर पूरे खेले। ये स्कोर देखकर अच्छा लगता है कि हाँ, इसमें भी हाईएस्ट है 129 138 बॉल में, 12 चौके 3 छक्कों के साथ। और ये है प्रथम सिंह की बैटिंग। दान की बात करते हैं तो 10 रन मिले हैं, जिसमें वाइड के हैं 3, नो बॉल 1 है, यानी कि 4, मतलब किफ़ायती बॉलिंग है। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो मुझे नज़र आते हैं 10 ओवर में 41 रन देकर के 3 विकेट। और ये है श्रेयस गोपाल की बॉलिंग। अब ये टारगेट तो अच्छा है, क्या पूरा होगा? बिल्कुल पूरा होगा। 285, वो भी बिना किसी विकेट के नुकसान के। 40.3 ओवर में मैच जीत लिया कर्नाटका ने। हाईएस्ट 2 सेंचुरी है, बट इसमें हाईएस्ट है 145 बॉल्स में, 9 चौके 9 छक्के। और ये देवदत्त पटिकल, इनका भी डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छा गया है। बात कर लेते हैं एक्स्ट्रास की, तो 10 रन मिले हैं एक्स्ट्रा के, जिसमें है वाइड के 6, यानी कि 1 ओवर एक्स्ट्रा खेलने को मिला है। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो क्या ही बात करेंगे, विकेट कोई गिरा नहीं पाया। धुलाई किसकी सबसे ज़्यादा हुई है ये देख लेते हैं। तो इसमें धुलाई सबसे ज़्यादा हुई है 6 ओवर में 62 रन। और ये है अमित मिश्रा। सर ये आप ऐसा काम करेंगे तो कैसा चलेगा फिर। चलिए खैर, कुल मिलाकर के ये मैच बड़े ही शानदार तरीके से कर्नाटका ने जीत लिया। नेक्स्ट मैच ये है मध्य प्रदेश का मैच पंजाब के साथ। मध्य प्रदेश भाई गजब, 402 पर 3 पूरे 50 ओवर खेले हैं। 400 का टारगेट कहाँ चेज होता है। हाईएस्ट की बात करेंगे तो 2 रन से चूक गए, डबल 100 हो जाती। खैर 198 रन, 146 बॉल, 20 चौके 7 छक्के। और ये है अय्यर हैं, बट ये वो नहीं, श्रेयस अय्यर नहीं है, ये है वेंकटेश अय्यर। ये क्या भाई भाई हैं इनके। खैर 13 रन दान के मिले हैं, जिसमें 10 हैं वाइड के, यानी कि 1.2 ओवर हो जाते हैं अगर 2 बॉलें और 2 एक्स्ट्रा बॉलें फेंक दी जाती तो। खैर 10 बॉलिंग की बात करेंगे तो पहले तो विकेट 2 गिरे हैं, 3 गिरे हैं और 1 रन आउट है, और 2 जो है बॉलर्स ने निकाले हैं। तो इसकी बेस्ट बॉलिंग को छोड़ देते हैं। बात करते हैं पंजाब। तो भैया इतना बड़ा टारगेट नहीं अचीव हो सकता, इसके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग की ज़रूरत होती है, एक डिटर्मिनेशन, एक पार्टनरशिप की होती है, जो कि नहीं हो पाई पंजाब की तरफ से। 297 में पूरी टीम खत्म हो गई 42.3 ओवर में। कोशिश अच्छी थी ओपनर की, सेंचुरी भी मारी, बट वही है ना, सहयोग नहीं मिला। 104 हाईएस्ट है 49 बॉल्स में,
8 चौके और 9 छक्कों के साथ ही अभिषेक शर्मा की शायद बैटिंग है। जी हाँ जी, अभिषेक शर्मा है। दान के मिले हैं 6, जिसमें है 5 वाइड के। एक ओवर एक्स्ट्रा नहीं खेलने को मिला, 5 गेंदें मिली हैं। बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो 1 2 2 4 8, ठीक है। 10 ओवर में 62 रन देकर के 4 विकेट हैं और ये है मिहिर हिरवानी की बॉलिंग। और इस तरीके से ये मैच 105 रनों से मध्य प्रदेश ने जीत लिया। चलिए बढ़ जाते हैं हम अपने अगले मैच की तरफ, जो कि है झारखंड का मैच अरुणाचल प्रदेश की आंध्रा के साथ। तो झारखंड ने बनाए हैं 139 और पूरी टीम खत्म हो गई 46.2 ओवर में। ये ज़्यादा मैचेस का असर है या बॉलिंग का असर है या पिच का असर है, ये समझने वाली बात है। इसमें हाईएस्ट की गुंजाइश नहीं है तो हाईएस्ट हम नहीं बताएंगे। 2 रन दान के मिले हैं, जिसमें 2 की 2 वाइड है, किफ़ायती बॉलिंग। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो 9.2 ओवर में 30 रन देकर के 4 विकेट और ये हैं हरिशंकर रेड्डी की बॉलिंग। चलिए, ये टारगेट बहुत बड़ा नहीं है तो आंध्रा ने बड़े आराम से 140 पर 3 9.5 ओवर में ही इन्होंने भी निपटा दिया मैच। 2 लोगों ने 50 मारी है, नहीं, एक ने 50 मारी है, सॉरी, एक रह गए हैं 50 से। हाईएस्ट 57 है, विकेट कीपर ने बनाया 27 बॉल में 5 ओवर 4 छक्कों के साथ। और ये हैं भुई भुई है, नॉट आउट। इनका भी डोमेस्टिक अच्छा जो है वो गया है। 4 रन दान के, जिसमें से 2 हैं वाइड के, ठीक है, किफ़ायती बॉलिंग। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो 1 और 2 3 जो हैं वो विकेट निकले हैं। 3 बॉलर्स ने एक एक विकेट अपने खाते में लिया है। तो अब मुझे इकॉनमी देखनी पड़ेगी। तो इकॉनमी से बाजी मारते हैं 2 ओवर में 19 रन देकर के 1 विकेट और ये है राहुल शुक्ला की गेंदबाजी। धुनाई किसकी सबसे ज़्यादा हुई है ये देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये बड़ी जल्दी मैच जीता गया और वो है 1.5 ओवर में 34 रन जो हैं वो दिए गए हैं। तो ये मैच भी इस तरीके से ख़त्म हो जाता है। अगले मैच की तरफ चलते हैं। ये तमिलनाडु का मैच है विदर्भ के साथ। तो देखते हैं इस मैच में क्या हुआ हाल। इसमें हुआ ये कि विदर्भ ने पहले बैटिंग करी और 150 पर पूरी टीम 41 ओवर में चली गई घर। मैंने कहा नहीं भाई, इससे ज़्यादा नहीं खेल पाएंगे। हाईएस्ट की इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं लग रही है। जी हाँ जी, कोई नहीं है। 14 रन हाईएस्ट हैं, एक्स दान के मिले हैं, जिसमें हैं वाइड के 8 और 9 बॉल का 1, यानी कि 1.5 ओवर एक्स्ट्रा खेलने को मिला है। बेस्ट बॉलिंग की तरफ अगर नज़र डालेंगे तो 3 बॉलर जिन्होंने 3 विकेट लिए हैं। इकॉनमी देखनी पड़ेगी और इकॉनमी की तरफ से बाजी मार लेते हैं। 6 ओवर में 10 रन देकर के 3 विकेट और है अपराजित की ये बॉलिंग। देखिए, टारगेट बड़ा नहीं है और आराम से जीत भी लिया गया है। 152 पे 5, 11.2 ओवर। मतलब ये 150 से और 150 से कम का जो टारगेट है, इसे बड़ी तेज़ी से पार करने की कोशिश टीमों ने करी है। इसमें हाईएस्ट है 48 रन की पारी 18 ही बॉल में 4 चौके 4 छक्कों के साथ और यह है जगदीशन की बैटिंग। 2 रन दान के, जिसमें 1 वाइड की, किफ़ायती बॉलिंग, क्योंकि रन भी इनके पास नहीं थे ज़्यादा। 2 बॉलर जिन्होंने 2 विकेट निकाले हैं, बट इकॉनमी से बाजी मारेंगे। 3 ओवर में 42 रन देकर के 2 विकेट। सर, रन बहुत पिट गया आपको। ये सौरभ दुबे की बॉलिंग है। इस तरीके से ये मैच भी जो है वो ख़त्म हो जाता है और तमिलनाडु ये मैच जीत जाता है आराम से। नेक्स्ट मैच जो कि त्रिपुरा का है। त्रिपुरा ने ये मैच खेला है छत्तीसगढ़ के साथ। तो त्रिपुरा ने बनाए हैं 230 ऑल आउट 48.4 ओवर, यानी कि 1.2 ओवर का खेल नहीं खेल पाए हैं। हाईएस्ट सेंचुरी है 102 रन है 88 बॉल में 17 चौके और 2 छक्कों के साथ और ये सिंघा की बैटिंग है। बात कर लेते हैं दान, तो 7 रन दान के, जिसमें हैं 2 वाइड के, यानी कि किफ़ायती बॉलिंग। बेस्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं अब। तो बेस्ट बॉलिंग में ये हैं 7 ओवर में 22 रन देकर के 3 विकेट और ये हैं आशुतोष की बॉलिंग। तो अब ये टारगेट क्या छत्तीसगढ़ कन्फर्म कर पाया?
बिल्कुल 233 पे 5 ओवर में मैच जीत लिया। हाईएस्ट इनके यहाँ से भी एक सेंचुरी आई है, 101 रन, बट बॉलें ज़्यादा खेली हैं, 126, 6 चौवे और 8 चौवे और 4 छक्के। और ये अमनदीप ने खेली है, अमनदीप खरे ने, और ये नॉट आउट भी रहे हैं। कमाल की पारी, तान बहुत मिल गए 20, जिसमें वाइट के 6, नो बॉल का 1, ज़्यादा नहीं है, 1.1 ओवर ही एक्स्ट्रा खेलने को मिला है। बेस्ट बॉलिंग की बात करते हैं तो दो बॉलर जिन्होंने दो दो विकेट निकाले हैं, बट इकॉनमी के हिसाब से 10 ओवर में 1 मिनट 40 रन 2 विकेट, यानी कि 9 ओवर में 40 रन इन्होंने दिए हैं। और ये है परवेज सुल्तान की बॉलिंग। तो इस तरीके से ये मैच जो है वो छत्तीसगढ़ ने बड़े आराम से जीत लिया। चलिए बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट मैच की तरफ, जो कि हैदराबाद का मैच है गोवा के साथ। हैदराबाद 345 फिर 6 50 ओवर। जब ऐसा स्कोर आता है ना तो देख के बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि हाँ चलो रन तो बने हैं। दो लोगों ने सेंचुरी मारी, जिसमें से एक 150 है, वही हाईएस्ट है, 150 रन 131 बॉल में, 9 चौवे और 1 छक्का। बड़ा सिक्स नहीं मारे आपने, मतलब आराम से खेला है। तन्मय भट्ट नहीं है, ये तन्मय अग्रवाल हैं, तन्मय अग्रवाल ने ये पारी खेली है। दान के मिले हैं सिर्फ 6, जिसमें वाइड की 3, नो बॉल की 2, यानी कि 1 ओवर भी एक्स्ट्रा खेलने को नहीं मिला, 5 बॉलें मिली हैं केवल। बेस्ट बॉलिंग की तरफ अगर हम नज़र डालते हैं तो मुझे एकमात्र बॉलर नज़र आ रहे हैं, 10 ओवर 2 मिनट 60 रन 2 विकेट, और ये हैं लक्ष्यकर की बॉलिंग। बात करते हैं क्या गोवा ये इतना बड़ा टारगेट अचीव कर पाया। और भाई साहब मैच बड़ा ही तगड़ा गया। मैं आपको बताऊंगा बाद में। फिलहाल विकेट गिरे हैं 5, ओवर पूरे खेले हैं। हाईएस्ट की बात करें तो 2 सेंचुरी हैं, जिसमें 169 है, 143 बॉल में, 19 चौवे और 2 छक्कों के साथ। और ये नॉट आउट भी रहे हैं। और ये हैं एकांत करकरे की बॉलिंग, बैटिंग, बॉलिंग नहीं सॉरी। तो अब ये आगे देखते हैं एक्स्ट्राज कितने जो हैं वो मिले हैं, इस पर नज़र डालनी होगी। तो एक्स्ट्राज इनको मिले हैं 10, जिसमें है वाइट के 5, यानी कि 1 ओवर भी एक्स्ट्रा नहीं खेलने को मिला। बॉलिंग की बात करते हैं तो 10 ओवर 1 मिनट 69 रन 3 विकेट, और ये हैं तुलुक तुलुक पल्ली रवि तेजा ही समझिए। तो अब फाइनल क्या आपको लगता है, क्या ये टारगेट अचीव हुआ? क्योंकि ओवर भी पूरे खेले हैं, विकेट भी आधे गिरे हैं। जी हाँ जी, टारगेट नहीं अचीव हो पाया, सिर्फ 2 रन से रह गए, 343 रन, बड़ी मेहनत करी। और जब आप इतने कम मार्जिन से हारते हैं ना तो फिर बुरा लगता है। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं फील्डिंग और बॉलिंग ने अपना कमाल दिखाया है, तभी ये 2 रन से जो है हार है। चलिए आखिरी मैच इस तारीख का, और यह मैच गुजरात का है, बड़ौदा के साथ खेला गया मैच। गुजरात ने 277 पे 7 ओवर पूरे खेले हैं, एक सेंचुरी है और वही हाईएस्ट है, 102 रन 129 बॉल में, 9 चौके और 1 छक्कों के साथ। ध्रुव राठी नहीं है ये है ध्रुव रावल की बैटिंग। एक्स्ट्रास मिले हैं 13, जिसमें है वाइड के 5, किफ़ायती बॉलिंग। बेस्ट बॉलिंग की तरफ अगर नज़र डालेंगे तो नज़र आता है 10 ओवर में 53 रन देकर के 3 विकेट, और ये है सेठ की बैटिंग बॉलिंग। तो इस तरीके से अब बड़ौदा क्या ये टारगेट अचीव होगा? ओहो, 237 में 9 ओवर पूरे खेले हैं, एक हाफ सेंचुरी, और इसके बाद किसी का कोई सहयोग नहीं टीम के लिए। 73 हाईएस्ट, 113 बॉल 6 चौकों के साथ। और ये है विकेट कीपर, शायद विकेट कीपर कैप्टन समित पटेल। भैया समित पटेल तो हमने इंग्लैंड में सुने थे, ये आप यहाँ कैसे आ गए? क्या 14 रन दान के, जिसमें 7 वाइट के 2 नो बॉल के, यानी कि 9 बॉलें एक्स्ट्रा खेलने को, यानी 1.5 ओवर एक्स्ट्रा खेलने को मिला है। बेस्ट बॉलिंग की बात करते हैं तो 3 2 5 2 7 ठीक है। ये है 10 ओवर में 52 रन देकर के 3 विकेट, और ये पीयूष चावला की बॉलिंग, ये तो भाई इंटरनेशनल प्लेयर है। चलिए बढ़ जाते हैं हम सीधे अब 1 मार्च के मैचेस की तरफ। तो 1 मार्च को अब मैच खेला गया, क्योंकि भैया 28 फरवरी का ही महीना होता है, 28 29 का, तो 1 मार्च ही आएगी। ये चंडीगढ़ का मैच है जम्मू कश्मीर के साथ। मैं फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ, जम्मू कश्मीर एंड चंडीगढ़ का मैच है ये।
तो चंडीगढ़ ने पहले खेला और 241 बनाए, पूरी टीम खत्म, 48.3 ओवर का खेल खेला गया है। एक हाफ सेंचुरी है बस, और वही हाईएस्ट ही है, 54 रन 49 बॉल 8 चौकों के साथ। और ये है वोहरा, कप्तानी पारी खेली है इन्होंने, बनिस कप्तान का साथ इन्होंने दिया है। 9 रन दान मिले हैं जिसमें 8 वाइड के हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो दो बॉलर तीन तीन विकेट, वाह भाई वाह, ये बढ़िया है। इसमें से बेस्ट की बात करेंगे तो 10 ओवर में 27 रन देकर के 3 विकेट हैं। और रसोल की बॉलिंग है ये। जम्मू कश्मीर 245 पर 34 ओवर का खेल, मैच जीत लिया। 2 सेंचुरी है और 10 रन से बाजी मारी है। 120 रन हाईएस्ट 86 बॉल में, 15 चौके और 5 छक्कों के साथ। और शुभम शुभम नाम मुझे नज़र आ रहा है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ये है शुभम खजौरिया या खजौरिया की बैटिंग। 4 रन दान के जिसमें वाइड के हैं 3। बेस्ट बॉलिंग की तरफ हम नज़र हमको डालनी है कि एक्चुअल में बेस्ट बॉलिंग में क्या हुआ। ओके, तो बेस्ट बॉलिंग 8 रन दान के मैंने आपको बता दिया था। और सर ये लगता है मैच गलत मैचेस पर मैं खिसक गया हूँ। एक सेकंड, मुझे जस्ट गिव मी अ सेकंड, मेरा सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। यस, तो 120 रन जो मैंने बताया, उसके बाद एक्स्ट्रास की बात मैंने कर दी, 4 एक्स्ट्रा जिसमें 3 वाइड के थे। अब बेस्ट बॉलिंग की तरफ नज़र डालते हैं तो 2 बॉलर जिन्होंने एक एक विकेट निकाला है। पहले तो ये देखें विकेट गिरे कितने हैं, 2 ही विकेट गिरे हैं, तो 2 बॉलर्स ने एक एक विकेट साझा किए हैं। इकॉनमी के हिसाब से बाजी मारी है 10 ओवर में 35 रन दे करके। और ये हैं भागमिंदर लाथर या लाथर, सॉरी अगर नाम मैं गलत ले हूँ। तो इन्होंने बेस्ट बॉलिंग करी है। चलिए, इस प्रकार से ये मैच भी फिनिश। 1 मार्च के दूसरे मैच की तरफ अब नज़र डाल लेते हैं। ये है बंगाल का मैच हरियाणा के साथ, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, बंगाल का मैच हरियाणा के साथ है। तो बंगाल ने पहले खेला 177 पर खेला, हो गया उनके साथ, पूरी टीम ऑल आउट हो गई 45.1 ओवर में। अगर हाईएस्ट की बात करेंगे तो एक हाफ सेंचुरी है, 54 रन 67 बॉल में, 3 चौके 1 छक्कों के साथ। और ये हैं शुभंकर शुभंकर बल की बैटिंग। 20 रन दान के जिसमें 11 वाइड की। सर मतलब क्या सोच के आप फेंक रहे थे बॉलिंग। खैर, बेस्ट बॉलिंग की तरफ नज़र डाल लेते हैं तो एक बॉलर जिन्होंने बढ़िया बॉलिंग करी है, 7.1 ओवर 1 मिनट 32 रन और 3 विकेट। और ये है संजय पहल की बॉलिंग, सॉरी। हरियाणा 178/5, 43.3 ओवर, मैच जीत लिया। 80-50 एक है, 250 हैं। और हाईएस्ट इन्हीं दोनों में से मुझे चूज़ करना है तो 7 रन से बाजी मारी है। 59 रन 10 चौके, 59 बॉल में 10 चौके। और ये है चेतन सेकारिया, नहीं, अभी कंफर्म कर देते हैं कि ये चेतन कौन से चेतन है। चेतन शर्मा, चेतन चौहान, चेतन सेकारिया, बहुत से चेतन है। तो ये हैं कौन से चेतन। ये है चेतन बिश्नोई, चैतन्य बिश्नोई है ये। चलिए, दान के मिले हैं 2, इस 2 में भी एक वाइड है, किफ़ायती बॉलिंग कहेंगे हम इसे। बेस्ट बॉलिंग की तरफ अगर हम नज़रें गड़ाएंगे तो हमको नज़र आएगा 35 रन दे करके 3 विकेट 10 ओवर 1 मिनट। और ये है शहबाज अहमद की बॉलिंग। तो इस तरीके से ये मैच जो है वो हरियाणा ने जीत लिया है। नेक्स्ट मैच, और ये है सर्विसेज का मैच, सौराष्ट्र के बीच खेला गया। सर्विसेज ने बनाए हैं 301 रन, 7 विकेट के नुकसान पे ओवर पूरे खेले हैं। जबकि आप ये देखिए ओपनर सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं।
थर्ड वाले ने भी यानी बस फर्स्ट डाउन भी डबल डिजिट तक ही पहुंचा है, उसके बाद फिर एक सिंगल डिजिट है। और ये हाईएस्ट इतना रन 300 इसलिए बनाया क्योंकि एक हाफ सेंचुरी और एक 150 रन है, 158 रन 130 बॉल में 21 चौकों और 2 छक्कों के साथ। और ये है राहुल सिंह की बैटिंग। तो कहीं ना कहीं अगर मिडिल ऑर्डर्स ना बैटिंग ये करता तो शायद स्कोर 200 या 220 के आसपास होता। हम्म चलिए, दान के मिले हैं 16, जिसमें वाइड के 10, नो बॉल के 2, यानी कि 2 ओवर पूरे एक्स्ट्रा खेलने को मिल गए। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो 10 ओवर 2 मिनट 51 रन और 3 विकेट। और ये उनाटकट की बॉलिंग है। कुछ बात करते हैं अब सौराष्ट्र। तो 233 पर ख़त्म हो गई, 43.1 ओवर का खेल खेला है। बेस्ट बैटिंग की बात करेंगे तो किसी ने भी सहयोग नहीं किया सिवाय एक हाफ सेंचुरी की, 64 बॉल 8 चौके। और यह चिराग जैन की, चिराग जैन ही है, कंफर्म कर लेते हैं, जी हाँ चिराग जानी, जैन नहीं चिराग जानी है ये, जिनकी शानदार बैटिंग है। 14 रन दान के हैं, जिसमें 8 वाइड के हैं, 9 बॉल के 2 हैं, यानी कि 10 बॉलें एक्स्ट्रा खेलने को मिली हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो 10 ओवर में 45 रन देकर के 4 विकेट। और ये है राहुल सिंह की बॉलिंग, यानी बैटिंग भी इनकी थी शायद और बॉलिंग भी इनकी थी, और इसी वजह से शायद ये मैच जीत पाए हैं। ऑलराउंड परफॉर्मेंस मैं कंफर्म कर देता हूँ फिर भी, जी हाँ राहुल सिंह ही थे ये। तो भाई कमाल है, टीम को दोनों ही एंड से इन्होंने जीत दिलाई है। चलिए बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ, जो कि शायद मुझे असम का मैच नज़र आ रहा है। जी हाँ, असम और मिज़ोरम का मैच, यानी कि न्यूजीलैंड में खेला गया मैच। और इसका आप असर देख सकते हैं, 342 पर 8 ओवर पूरे खेले हैं। मैं न्यूजीलैंड इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वहाँ के ग्राउंड थोड़े छोटे हैं, आप कोई और मायने मत निकालिए, ठीक है ना। मैं ग्राउंड के नज़रिए से बोलता हूँ क्योंकि रन वहाँ या तो बहुत कम बनते हैं या बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ। हो सकता है बड़े भी हो ग्राउंड, है ना। हाँ क्या, तो हाईएस्ट रन की अगर बात करेंगे तो 2 हाफ सेंचुरी हैं, 3 हाफ सेंचुरी हैं। अच्छा स्कोर है असम का, बहुत ही शानदार बैटिंग है। 2 तो 80s में है और इसी में से एक है जो 1 रन से बाजी मारी है। 47 बॉल में 85 रन, 9 चौके और 4 छक्कों के साथ। और ये है जैन, और ये हैं साहिल जैन की बैटिंग, कमाल की बैटिंग। 12 रन दान के, जिसमें वाइड के हैं 7, यानी कि 1.1 ओवर एक्स्ट्रा खेलने को मिला है। बेस्ट बॉलिंग 10 ओवर 1 मिनट 63 रन 3 विकेट। और ये है पी देसाई। सर आपने 9 ओवर में 63 रन दिए, तो रन तो काफ़ी ज़्यादा आपने दे दिए हैं। मिजोरम, तो भैया मिजोरम 160 पर ख़त्म हो गई, कह रहे हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। 13.5 ओवर में ये चली गई घर। हाईएस्ट एक हाफ सेंचुरी है, मैं फिर भी कंफर्म कर देता हूँ जी, उस हाफ सेंचुरी के अलावा किसी ने भी साथ देने की ज़रूरत भी नहीं करी। 68 हाईएस्ट, 107 बॉल में 8 चौके। और ये है कोहली, टी कोहली, विराट कोहली नहीं, टी कोहली। 7 रन दान के, जिसमें वाइड के 4, नो बॉल का 1, यानी कि 5 बॉल एक्स्ट्रा। बेस्ट बॉलिंग, बॉलर तो आपने इतने सारे यूज़ कर लिए कि पूछिए मत, कि आपको बहुत दिक्कत हुई आउट करने में। खैर कोई मिला करके 2-3 बॉलर जिन्होंने 3-3 विकेट निकाले हैं। मगर हाईएस्ट नहीं, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी फॉर दैट, 2 बॉलर जिन्होंने 3-3 विकेट निकाले हैं। और हाईएस्ट जो है वो है 6 ओवर 1 मेडन 20 रन और 4 विकेट। और ये है मुख्तार मुख्तार हुसैन की बॉलिंग। तो इस तरीके से ये मैच जो है वो 182 रनों से असम ने जीत लिया है। कमाल की बॉलिंग। अगला मैच है मेघालय का मणिपुर के साथ। तो इस मैच में क्या हुआ इसको भी देख लेते हैं। मेघालय 303 पर 8 ओवर पूरे खेले, वेरी गुड वेरी गुड। अरे वाह, मतलब एक हाफ सेंचुरी, और काफ़ी सारे लोग हाफ सेंचुरी के बिल्कुल करीब से गुजर रह गए। 56 रन 30 बॉल 4 चौके 4 छक्के। और ये बैटिंग है अभय नेगी की बैटिंग, नॉट आउट भी ये रहे हैं। दान के 10 हैं, वाइड के 7 हैं, नो बॉल का 1 है, यानी कि 8 बॉलें एक्स्ट्रा खेलने को मिली हैं। बॉलर इन्होंने भी कई सारे अपने तरकश से निकाले हैं, 3 बॉलर जिन्होंने 2-2 विकेट निकाले हैं।
इकॉनमी से बात करेंगे तो 10 ओवर में 38 रन देकर के 2 विकेट हैं, और ये है किशन सिंघा की बॉलिंग। अब क्या 300 का टारगेट मणिपुर नहीं हो पाया, 220 पर ही ऑल आउट। 48.4 ओवर का खेल, हाईएस्ट में एक हाफ सेंचुरी, और वही हाईएस्ट है, और वो है 83 रन, 104 बॉल, 4 चौके, 1 छक्का। और ये है ये नाम थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है, किशन गम। नहीं सर, मैं आपका नाम नहीं ले सकता, सॉरी, बहुत कठिन नाम है, मुझे अपने आप को ना कहीं दोषी नहीं कराना है, तो रहने दीजिए आप। दान रन के रन मिले हैं 9, 8 बॉलों में 8 वाइड, 9 एक 9 बॉल, यानी कि 9 की 9 एक्स्ट्रास, यानी कि 1.5 ओवर एक्स्ट्रा खेलने को मिला है। उन्हें का लुटाओ नहीं बनने वाले इनसे। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो 9.4 ओवर में 21 रन देकर के 4 विकेट, और ये संजय यादव की बॉलिंग है। इनका डोमेस्टिक सीजन भी काफ़ी अच्छा चल रहा है एज ए बॉलर, कई मैच ऐसे इन्होंने अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फिलहाल 83 रनों से ये मैच जो है वो मेघालय ने जीत लिया है। अगले मैच की तरफ चलते हैं, एक और ये नॉर्थ ईस्ट का मेरे ख्याल से मैच नज़र आ रहा है मुझे, या अरुणाचल प्रदेश का मैच नागालैंड के साथ। अरुणाचल प्रदेश 285 पर 7 ओवर पूरे खेले हैं। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ में आता है ना? नहीं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है भाई, सीरियसली बात। तो मैं अगर गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं आप लोग। खैर, ओपनर डक पे, फर्स्ट डाउन भी डक पे, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर में एक हाफ सेंचुरी है, एक सेंचुरी है, और वो भी 12 रन से चूक गए, वरना 150 हो जाते हैं, तो वही हाईएस्ट है। और वो है 138 रन, 128 बॉल में 13 चौके और 3 छक्कों के साथ। और ये हैं देसाई दलाल की बैटिंग, नॉट आउट भी ये रहे हैं। 14 रन दान की, जिसमें वाइट के 11, एक और गेंद फेंक देते, 2 ही ओवर एक्स्ट्रा दे देते, वो छोड़ कर दिया। बेस्ट बॉलिंग 6 ओवर में 64 रन देकर 4 विकेट, और ये हैं मुनुंधे। सर अजीब सा नाम है इनका भी, बट सर आपने रन बहुत दिए, बहुत ज़्यादा रन दिए, भले 4 विकेट आपने लिए हैं, बट इसके लिए रन बड़े भर भर के लुटाए हैं। या तो आपकी स्ट्रैटेजी होगी रन लुटाओ विकेट लो वाली स्कीम। खैर, अब बात करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड ने बनाए हैं 287, 3 विकेट नुकसान में 42.1 ओवर में मैच जीत लिया। वेरी गुड। 2 सेंचुरी हैं, एक हाफ सेंचुरी है, और कुछ देख लेते हैं, और कुछ नहीं है। हाईएस्ट जो है 113 है, 100 बॉलों में 12 चौबे 2 छक्कों के साथ। और ये कप्तानी पारी है, ये कोई आर मुझे नज़र आ रहे हैं, जोनाथन है ये, रोशन जोनाथन है जहाँ तक, इन्होंने ये पारी खेली है। ठीक है, दान के जो मिले हैं इनको मिले हैं 7, जिसमें वाइट के हैं 7, विकेट 3 गिरे हैं, तो इसमें 3 बॉलर ने एक एक विकेट अपनी झोली में लिया है। और बात अगर करेंगे बेस्ट बॉलिंग की, तो 7 ओवर में 39 रन देकर के एक विकेट है, और ये नजीब सैयद की सैदी की बॉलिंग है। तो इस तरीके से ये मैच जो है वो नागालैंड ने जीत लिया है। बढ़ जाएंगे हम अगले मैच की तरफ, और ये मैच है उत्तराखंड का सिक्किम के साथ। उत्तराखंड ने बनाए हैं इसमें 306 पर 5, 8 सॉरी ओवर पूरे खेले हैं, एक हाफ सेंचुरी, एक सेंचुरी, और यही दोनों हाईएस्ट हैं। इसमें से भी हाईएस्ट है 119, 121 बॉल में 16 चौकों के साथ। और यह है कमाल सिंह की कमाल की पारी, दान के 8, जिसमें वाइट के 2 किफ़ायती बॉलिंग। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो 10 ओवर में 41 रन देकर के 3 विकेट लिए हैं वरुण सूद ने। और अब बात करते हैं सिक्किम, तो 161 पर 6 ओवर पूरे खेले हैं। सर ये टेस्ट मैच नहीं चल रहा था, आपको विकेट नहीं बचाने थे बल्कि रन बनाने थे। ओपनर तो आउट हो गया 1-0 पे ही, एक हाफ सेंचुरी है, और ये हाफ सेंचुरी ही हाईएस्ट है, 58 रन 122 बॉलों में 5 चौकों के साथ। और ये नीलेश कुमार नहीं है, ये नीलेश
रहने दीजिए, आगे मुझे नहीं देना, ये कठिन नाम है। तो ये नीलेश है कुल मिलाकर। 6 रन दान के जिसमें वाइड के हैं 4। बेस्ट बॉलिंग की बात करें तो इन्होंने भी भर भर के बॉलर्स यूज़ किए हैं, 2 बॉलर जिन्होंने 2-2 विकेट निकाले हैं। इकॉनमी के हिसाब से बात करेंगे तो 0.1 से बाजी मारी है 9 ओवर में 1 मिनट 21 रन दे करके। और ये है मयंक मिश्रा की बॉलिंग। और ये मैच जो है इस तरीके से 145 रनों से उत्तराखंड ने जीत लिया है। चलिए आखिरी के 3 मैचेस बचे हैं, हमारे पास टाइम आधा घंटा है, हम कोशिश करेंगे कि एक और दिन को हम निपटा ही दें। तो ये मैच है मुंबई वर्सेस हिमाचल प्रदेश के बीच। मुंबई ने बनाए हैं 321 में, 9 ओवर पूरे खेले हैं भाई। मतलब ये क्या था, मतलब 3 बैट्समैन, 2 ओपनर और फर्स्ट डाउन, 2-2-2, मतलब क्या क्या कोई कोडवर्ड था 2-2-2। खैर 2 हाफ सेंचुरी लग गई हैं फिलहाल, 3 हाफ सेंचुरी लगी हैं। और हाईएस्ट है 92 रन 57 बॉल में 6 चौके और 6 छक्के के साथ। और ये है ठाकुर की बैटिंग। अगर ये ना बनती ना 3 हाफ सेंचुरी, कसम से 321 कतई नहीं बनने थे जो ओपनर्स ने काम किया है। 8 रन दान के जिसमें है वाइड के 6, नो बॉल का 1, यानी कि 7 बॉलें एक्स्ट्रा खेलने को। 10 ओवर में 84 रन देकर के 4 विकेट लिए हैं ऋषि धवन ने। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, तो भैया इतना बड़ा टारगेट तो आप नहीं अचीव कर सकते, और यही हुआ। 121 पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई 24.1 ओवर में। इसमें क्या ही हाईएस्ट की हम बात करेंगे, सीधे एक्स्ट्रास पर आते हैं। 6 मिले हैं जिसमें वाइड के 1 हैं। बॉलिंग तो किफ़ायती हुई है। हाँ जी, बॉलिंग तो किफ़ायती हुई है। बेस्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं हम। तो ये हैं 5 ओवर में 31 रन देकर के 4 विकेट। और ये हैं प्रशांत सोलंकी की बॉलिंग। और इस तरीके से 200 रनों से, पूरे 200 रनों से मैच मुंबई ने जीत लिया है। चलिए बढ़ जाएंगे हम आखिरी के 2 मैचेस के लिए इस दिन के। ये मैच शायद नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, बट ये स्कोर मुझे शो क्यों नहीं हो रहा है, कंफर्म कर लेता हूँ जी। नहीं, ये मैच तो नहीं खुल रहे हैं दो, इन मैचेस में कुछ प्रॉब्लम है। आई वेट फॉर जस्ट अ सेकेंड। सॉरी गाइज, 2 मैचेस जो हैं वो मुझको नहीं दिख रहे हैं, उनके मैं सिर्फ आपको स्कोर्स बता सकता हूँ। तो ये महाराष्ट्र का मैच था पुडुचेरी के साथ। 343 पे 4 बनाए 50 ओवर में महाराष्ट्र ने, और पुडुचेरी 196 पर ऑल आउट हो गया। इस तरीके से 137 रनों से ये मैच जो है वो महाराष्ट्र ने जीत लिया। एक और मैच है दिल्ली वर्सेस राजस्थान, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया मैच था, मुझे बताना चाहिए था, जिसमें 296 पे 2 बनाए, दो नहीं 294 बनाए हैं पहले, 296 पे 2 बनाए। एक सेकेंड, 48.2 ओवर में 294 पर ऑल आउट हुई राजस्थान। फिर दिल्ली ने बनाया 296 पे 2, 44.4 ओवर में। और ये मैच जो है वो, सॉरी बता देते हैं, सॉरी। हाँ जी, महाराष्ट्र और पुडुचेरी का ये मैच था अगला। इसमें 233 पर 4 बनाए, ओवर पूरे खेले। हाईएस्ट की बात करते हैं, 1 सेंचुरी, 2 सेंचुरी, 1 हाफ सेंचुरी, और हाईएस्ट जो स्कोर है वो 9 रन से बाजी मारी 119 रन 120 बॉल में, 9 चौके 5 छक्कों के साथ। और ये है यश नहर की बैटिंग, कमाल की बैटिंग। 10 रन दान के जिसमें वाइड के हैं 8, नो बॉल कोई नहीं, यानी कि 8 बॉलें एक्स्ट्रा खेलने को मिली। बेस्ट बॉलिंग की तरफ नज़र डालते हैं, 2 बॉलर जिन्होंने 2-2 विकेट लिए। बेस्ट इकॉनमी के हिसाब से 10 ओवर 49 रन और 2 विकेट। और ये हैं सागर उदाश्ती की बॉलिंग। बात करते हैं अब पुडुचेरी, तो 196 पर ऑल आउट हो गई टीम 43.2 ओवर में। 1 हाफ सेंचुरी से करीब और डक की तो बरसात है यहाँ पर। जी हाँ जी, हाईएस्ट जो है 79 है 86 बॉल्स में, 6 चौके 5 छक्कों के साथ। और ये सागर त्रिवेदी की नॉट आउट पारी है। मगर सर टीम का
कोई फायदा नहीं हुआ। एक डक, दो डक, तीन डक, तीन डक, चार डक तो आपकी टीम में डक है। 18 रन दान के, जिसमें वाइड के 12 नो बॉल का एक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाले एक्स्ट्रा दिए गए हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो वो नज़र आते हैं 8.2 ओवर 45 रन देकर के 4 विकेट। और ये बॉलिंग है राजवर्धन की, और ये हंगरेकर हैं, इसलिए राजवर्धन ही आप समझ लें। तो इस तरीके से ये मैच मैंने जैसा कि बताया 137 रनों से महाराष्ट्र ने जीत लिया। चलिए बढ़ते हैं इस दिन के आखिरी मैच की तरफ, और ये मैच था राजस्थान और दिल्ली के बीच खेला गया मैच। राजस्थान ने 294 बनाए, पूरी टीम ऑल आउट 48 ओवर में। एक हाफ सेंचुरी केवल, दो हाफ सेंचुरी हैं, और इसमें 5 रन से बाजी मारी है। 78 रन 51 बॉल में 7 चौके 4 छक्कों के साथ। और ये ए गुप्ता की बैटिंग है। दान के मिले हैं 14 रन, जिसमें वाइड के 8-9 बॉल के 2, यानी कि 10 बॉलें एक्स्ट्रा खेलने को मिली। बेस्ट बॉलिंग 7.2 ओवर 36 रन 4 विकेट, और ये हैं समरजीत सिंह की बॉलिंग। कमाल की बॉलिंग। अब दिल्ली ने मैच जो है वो जीता है 296 पर 2, 44.4 ओवर्स में। दो हाफ सेंचुरी, एक हाफ सेंचुरी और एक सेंचुरी, 117 रन हाईएस्ट 96 बॉल में 13 चौके 1 छक्कों के साथ। और ये हिम्मत सिंह की हिम्मत वाली बैटिंग, नॉट आउट रहे हैं ये। 16 रन दान के मेरे, इसमें वाइड के 10 हैं। काफ़ी ज़्यादा रन लुटा दिए हैं आपने। बेस्ट बॉलिंग की बात करते हैं तो 2 विकेट गिरे हैं, दोनों ने, दो बॉलर्स ने बराबर विकेट लिए हैं। बेस्ट बॉलिंग में है 9 ओवर 1 मिनट 54 रन और 1 विकेट, और ये हैं SK शर्मा की बॉलिंग। ये 9 ओवर में नहीं बल्कि 8 ओवर में 54 रन है, तो रन थोड़े आपने ज़्यादा दिए हैं। कुल मिलाकर ये मैच जो है दिल्ली ने जीत लिया। तो फाइनली ये दिन खत्म होता है, और अब छोटे छोटे मैचेस बचे हैं, छोटे मैचेस हमारे पास टाइम बचा हुआ है। तो चलिए फटाफट से आज कोशिश करते हैं कि इस टूर्नामेंट का हम ख़त्म कर दें। ये मैच है 7 मार्च का, और जो कि है प्रीमियरली क्वार्टर फाइनल मैच। तो ये मैच जो खेला गया है उत्तराखंड का दिल्ली के साथ। वाह भाई वाह। तो देखिए उत्तराखंड ने बनाए 287 पे 8 ओवर पूरे खेले हैं। एक हाफ सेंचुरी, दो हाफ सेंचुरी, जी हाँ 2 हाफ सेंचुरी हैं। हाईएस्ट इसमें से निकल के आते हैं 77 रन 83 बॉल में 11 चौके 1 छक्कों के साथ। और ये हैं कमल सिंह की बैटिंग, ओपनर हैं ये। 7 रन दान के, जिसमें वाइड का एक, किफ़ायती बॉलिंग। बात करते हैं दिल्ली की शानदार बॉलिंग की, तो इसमें है 8 ओवर में 59 रन देकर 3 विकेट। रन कुछ ज़्यादा ही दे दिए है सांगवान ने, प्रदीप सांगवान हैं। अगर ये खेलते थे इंडियन टीम की तरफ से, कंफर्म मैं कर देता हूँ आपको, कंफर्म नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जी नहीं, एक सेकंड, ये तो मेरे को जो देखना था वो नहीं दिख रहा जी, सॉरी, मैं ये नहीं कंफर्म कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। दिल्ली ने बनाए 289 पर 6 मैच जीता, 48.3 ओवर का खेल खेला। ओपनर्स में एक सिंगल डिजिट, फर्स्ट डाउन भी सिंगल डिजिट, एक हाफ सेंचुरी, 2 हाफ सेंचुरी और 5 रन से चूक गए, 3 हाफ सेंचुरी और 5 रन से चूक गए। 95 हाईएस्ट है, 85 बॉल में 7 चौके 6 छक्कों के साथ। नॉट आउट हैं ये। और ये कौन है, ये अजय कुमार कौन है ये, अभी कंफर्म कर देते हैं ये नाम इनका। जी हाँ जी, अनुज रावत हैं ये जी, गुड, अनुज रावत। ये कुछ विकेट कीपर है, कैप्टन में से कुछ हैं। तो अब बेस्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं, उससे पहले दान की बात कर लें। 11 रन दान के, जिसमें वाइड के हैं 2, तो किफ़ायती बॉलिंग। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की बॉलिंग की, तो एकमात्र बॉलर जो चमके हैं टीम के लिए, 10 ओवर 1 मिनट 64 रन 2 विकेट, और ये हैं फलाह, समद फलाह, नाम गलत हो जाए तो सॉरी। इन्होंने 9 ओवर में 64 दिए, तो रन आपने थोड़े ज़्यादा लुटा दिए हैं। खैर कुल मिलाकर ये मैच दिल्ली ने जीत लिया। चलिए बढ़ जाते हैं 8 तारीख को खेले गए 2 मैचेस की, और ये 2 मैचेस जो हैं वो भी क्वार्टर फाइनल्स 2 और 1 है। ये 2 क्वार्टर फाइनल्स हैं। तो पहला है केरला का मैच कर्नाटका के साथ। इसमें कर्नाटका ने बनाए हैं 338 पर 3 ओवर पूरे खेले हैं, और 2 सेंचुरी
और कमाल की 2 सेंचुरी, और 8 रन और बन जाते तो डबल सेंचुरी हो जाती। 192, 158 बॉल, 22 चौके, 3 छक्के, कप्तान असमर्थ की ये समर्थ वाली बैटिंग है। 7 रन दान के हैं जिसमें वाइड के हैं 6, यानी कि 1 ओवर एक्स्ट्रा खेलने को मिला है। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो 8 ओवर में 57 रन दे करके 3 विकेट जो है NP बेसिल ने लिए हैं। कर्नाटका, क्या इतना बड़ा टारगेट अचीव हुआ? नहीं हुआ। 258 पर ऑल आउट, 43 में 4 ओवर। ओपनर्स और फर्स्ट डाउन ने कुछ कमाल नहीं करके दिया, बट 1 हाफ सेंचुरी, 2 हाफ सेंचुरी, 8 रन से चूक गए सेंचुरी से। 92 रन, 96 बॉल, 6 चौके, 3 छक्के, और ये हैं वत्सल गोविंद, मेरे ख्याल से वत्सल गोविंद है ये, मैंने इनको देखा हुआ है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, विशाल गोविंद है, वत्सल गोविंद है जी, हाँ जी वत्सल गोविंद है ये। 8 रन दान के जिसमें 6 वाइड के हैं, यानी कि 1 ओवर एक्स्ट्रा भी खेलने को मिला है। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो 9 ओवर में 36 रन देकर के 5 विकेट, और ये हैं रोनित मोरे की बॉलिंग। तो इस तरीके से ये मैच 80 रनों से कर्नाटका ने जीत लिया है। दूसरा क्वार्टर फाइनल समय देख लेते हैं कितना है हमारे पास। अभी 15 मिनट है, आज टूर्नामेंट ये ख़त्म ही कर दिया जाएगा। तो ये है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, नहीं आंध्रा का बीच मैच। गुजरात और आंध्रा के बीच मैच है। गुजरात ने बनाए 299 पे 7 ओवर पूरे खेले हैं। 1 रन और बना लेते हैं तो 300 हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज तो फिर भी है, क्योंकि 300 चेज करने हैं, यानी कि 6 रन प्रति ओवर की रफ्तार से आपको खेलना है। अब 6 रन के हिसाब से हो पाता नहीं, क्योंकि भाई ये बॉलर भी है, फील्डिंग भी है। 1 सेंचुरी है ऑल दो, और 134 हाईएस्ट है 131 बॉल में 10 चौके, 2 छक्कों के साथ। और प्रियम पंचाल की कप्तानी पारी है ये। 13 रन दान के हैं जिसमें वाइड के 8 है, 9 बॉल का 1, यानी कि 1.5 ओवर एक्स्ट्रा भी खेलने को मिला है। बेस्ट बॉलिंग की बात करते हैं तो 10 ओवर में 60 रन दे करके 3 विकेट हैं, और ये है हरिशंकर रेड्डी की बॉलिंग। तो चलिए बढ़ते हैं हम आंध्रा की तरफ। क्या ये टारगेट अचीव हुआ? नहीं हुआ। 182 पर पूरी टीम ऑल आउट 41.2 ओवर में। कोई भी अच्छा स्कोर नहीं है, एकमात्र हाफ सेंचुरी है जिसकी बदौलत ये कुछ स्कोर आया है, जिसमें 1 डक, 2 डक, 2 डक, 3 डक हैं टीम के पास। हाई से 76 बॉल में 3 चौके, 4 छक्कों के साथ। और ये हैं भुई, भाई भुई है विकेट कीपर। इनका तो डोमेस्टिक सीजन अच्छा गया ही है, बट क्या करे, ये आगे नहीं पहुंच पाए, अपनी टीम जीती नहीं। चलिए खैर, 7 रन दान के जिसमें वाइड के 5, 9 बॉल का 1, यानी कि 1 ओवर एक्स्ट्रा खेलने को मिला है। बेस्ट बॉलिंग 8 ओवर 1 मिनट 30 रन 4 विकेट, यानी कि 7 ओवर में 30 रन, अच्छी बॉलिंग है। और ये है अरजान अर्जन अरजान नगावास वाला, ये वालिया, इनका भी डोमेस्टिक सीजन अच्छा गया है। तो कुल मिलाकर के ये मैच जो है इनका मैंडेटरी मुझे नज़र आ रहा है, और ये है 34 रन इन्होंने मैंडेटरी में बनाए हैं। जबकि पहली टीम का अगर मैंडेटरी में देखूं तो उन्होंने बनाए हैं 41 रन मैंडेटरी पावर प्ले में। तो ठीक है, और इस तरीके से ये मैच जो है वो गुजरात ने 117 रन से जीत लिया है। पिछले मैच का अगर मैं मैंडेटरी चेक करना चाहूँ तो आई थिंक सो विद दैट, मेरे ख्याल से पिछले मैच का मैंडेटरी नहीं है। मैं फिर भी चेक करके आपको बता देता हूँ। नहीं, पिछले मैच का नहीं है। तो चलिए बढ़ जाते हैं हम अगले दिन की तरफ, और ये है 9 तारीख के मैचेस, और ये है क्वार्टर फाइनल 4 और क्वार्टर फाइनल 3। तो क्वार्टर फाइनल पहले 4 देखते हैं। सौराष्ट्र और मुंबई के बीच ये मैच है। सौराष्ट्र ने बनाए हैं 284 पर 5 ओवर पूरे खेले हैं। इसमें हाईएस्ट है 1 हाफ सेंचुरी, 1 2 हाफ सेंचुरी, 3 हाफ सेंचुरी, हाईएस्ट है 90 रन 71 बॉल में 7 चौके, 4 छक्कों के साथ। और ये समर्थ व्यास की नॉट आउट पारी है। दान के 7 रन मिले हैं जिसमें वाइड के हैं 6, 9 बॉल का 1, यानी कि 1.1 ओवर एक्स्ट्रा खेलने को मिला है। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो 10 ओवर में 51 रन दे करके 2 विकेट हैं, और ये हैं
सैम्स मलानी की बॉलिंग। मैंडेटरी में इन्होंने बनाए हैं 45 रन्स, 10 ओवर के जो मैंडेटरी होते हैं। बात करते हैं मुंबई, तो 285 पर एक बड़े आराम से मैच जीतते 41.5 ओवर में। एक सेंचुरी, एक हाफ सेंचुरी, और हाफ सेंचुरी जो सेंचुरी है वो हाईएस्ट 185 रन 123 बॉल में 21 ओवर 7 छक्कों के साथ पृथ्वी शॉ, इनका तो भैया डोमेस्टिक सीजन कमाल का गया है। 5 रन दान के, जिसमें 3 वाइट के हैं, आधा ओवर यानी एक्स्ट्रा खेलने को मिला है। विकेट अगर देखा जाए तो एक गिरा है, और वो एकमात्र विकेट लेने वाले हैं 8 ओवर में, एक मेडन 52 रन दे करके, और जयदेव उनादकट की ये बॉलिंग है, और इन्होंने बनाया मैंडेटरी पर 71 रन। अब चलिए बात करते हैं तीसरे क्वार्टर फाइनल की, चौथा हो गया उत्तर प्रदेश वर्सेस दिल्ली का ये मैच। उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं 280 रन 7 विकेट नुकसान पे, ओवर पूरे खेले हैं। एक हाफ सेंचुरी, एक सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी से वंचित रह गए। हाईएस्ट 112, 101 बॉल में 11 चौके 2 छक्कों के साथ, और ये है उपेंद्र पटेल, जी नहीं, उपेंद्र यादव हैं ये, इन्होंने बनाए हैं, और शायद बनाए हैं। और एक्स्ट्रास की बात करते हैं तो 4 रन एक्स्ट्रा हैं, जिसमें 4 की 4 वाइड हैं। बेस्ट बॉलिंग, 2 बॉलर जिन्होंने 2-2 विकेट लिए हैं। इकॉनमी के हिसाब से बात करेंगे तो 10 ओवर में 2 मेडन 49 रन और 2 विकेट, यानी कि 7 ओवर 49 रन, ठीक ठाक बॉलिंग है। और ये सांगवान की बॉलिंग है। क्या दिल्ली पार पा पाया? खैर मैंडेटरी में इन्होंने बनाए थे 34 रन, दिल्ली नहीं पहुंच पाया। 234 पर ऑल आउट 48.1 ओवर में। जब आपके ओपनर सिंगल डिजिट और डक में आउट हो जाएंगे तो आप नहीं जीत सकते, आप ये मान के चलिए। हाईएस्ट में एक हाफ सेंचुरी है, एक हाफ सेंचुरी से वंचित रह गए 3 रनों से। हाईएस्ट बनते हैं 61 रन 78 बॉल 8 चौकों के साथ, और ये है ललित यादव की बैटिंग। 13 रन दान के, जिसमें वाइट के हैं 8, नो बॉल के 2, यानी कि 10, यानी कि मतलब अच्छा खासा एक्स्ट्रा खेलने को ओवर मिले हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात करते हैं अब, तो 10 ओवर में 53 रन दे करके 3 विकेट, और ये हैं यश गोयल की बॉलिंग, और इन्होंने बनाया मैंडेटरी में 37 रन। और इस तरीके से ये मैच जो है 46 रनों से उत्तर प्रदेश ने जीत लिया है। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से, हमारे पास वक्त बचा है 8 मिनट का। तो हमारे पास 3 ही मैच हैं, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल, आज इसको ख़त्म ही कर देंगे। तो ये सेमीफाइनल है पहला, ये सेमीफाइनल है पहला, जी हाँ जी, और ये है गुजरात वर्सेस उत्तर प्रदेश का मैच। और सेमीफाइनल में जब ये ऐसा स्कोर देखने को मिलता है ना, तो मन कसम से जल जाता है बिल्कुल। 184 पर पूरी टीम ऑल आउट, 48.1 ओवर में हथियार डाल देते हैं बॉलर्स के आगे, ऐसा लगता है कभी कभी इतने बड़े मैचेस में। और थोड़ा ये भी होता है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, सेमीफाइनल खेल रहे हैं आप, कोई लीग मैच नहीं खेल रहे हैं। एक हाफ सेंचुरी और वही हाईएस्ट है इस पूरे स्कोर में, 60 रन 87 बॉल 5 चौकों के साथ, और ये है हेट पटेल की बॉलिंग बैटिंग। दान के मिले हैं 12 रन, जिसमें वाइट के हैं 5। बेस्ट बॉलिंग 9.1 ओवर 34.3 विकेट, और ये हैं यश दयाल की बॉलिंग। अब तो ये मैच आराम से जीत जाना चाहिए भाई उत्तर प्रदेश को। 32 रन जो मैंडेटरी पावर प्ले में बनाए हैं गुजरात ने। तो उत्तर प्रदेश 185 पर 5, 42.4 ओवर में मैच तो जीत लिया भाई इन्होंने, फाइनल का टिकट कटा लिया। पहली टीम उत्तर प्रदेश बनी है। हाईएस्ट जो है वो 71 है 104 बॉल में 8 चौकों के साथ, और ये आकाशदीप नेगी हैं शायद, जी हाँ जी, आकाशदीप नाथ हैं, आकाशदीप नाथ हैं। 3 रन दान के हैं, जिसमें वाइड के 2, नो बॉल का 1, यानी कि 1.5 आधा ओवर खेलने को एक्स्ट्रा मिला हुआ है, वो भी पूरे एक्स्ट्रा से मिला है। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे, 7 ओवर में 30 रन दे करके 2 विकेट, और ये है चिंतन गाजा की बॉलिंग, चिंतन गाजा। और इस तरीके से मैंडेटरी में इन्होंने बनाए हैं 42, और ये टूर्नामेंट इस साल के लिए गुजरात का सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। गुजरात फाइनल में नहीं पहुँचा। अगला सेमीफाइनल, लास्ट सेमीफाइनल मुंबई वर्सेस कर्नाटका के बीच,
मुंबई ने बनाए 322 रन। ये होता है सेमीफाइनल का स्कोर। पूरी टीम भले ऑल आउट हो गई, 4 बॉलें नहीं खेल पाई, 330 के आसपास स्कोर बनता। एक सेंचुरी है और एक जो ओपनर है वो सिंगल डिजिट पर हैं। एक हाफ सेंचुरी से वंचित रह गए हैं 5 रनों से। और जो हाईएस्ट बनता है 165 बनता है 122 बॉल में, 17 चौके 7 छक्कों के साथ। पृथ्वी शॉ, कितनी बार ये नाम हम सुनेंगे इस डोमेस्टिक सीजन में, ये कमाल है। और दान के मिले हैं 17 रन, जिसमें 7 वाइड के, 9 बॉल के 4, यानी कि 11 बॉलें एक्स्ट्रा खेलने को मिली हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात करें, 9.2 ओवर 56 रन देकर के 4 विकेट। और ये हैं वेश्क वी की बॉलिंग। अब बात कर लेते हैं फटाफट से। कर्नाटका नहीं बना पाया, 260 पर ऑल आउट हो गया, 42.4 ओवर। एक हाफ सेंचुरी है, ऑल दो सिंगल डिजिट में काफ़ी सारे स्कोर्स हैं, 2 हाफ सेंचुरी है टीम के पास। हाईएस्ट 3 रनों से बाजी मारी है, 64 रन, 64 बॉल, 9 चौके, 1 छक्के। देवदत्त पटिकल यहाँ पर भी आकर इन्होंने टीम के लिए अच्छा खेला। और एक बार फिर मगर एक टीम का सफ़र अंत हो गया कर्नाटका का भी इस साल के सीज़न के लिए। 9 रन दान के मिले हैं, जिसमें से वाइड 4 के हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात करते हैं तो मुझे नज़र आ रहे हैं कई सारे बॉलर्स जिसमें 2-2 विकेट लिए हैं। तो मुझे बेस्ट बॉलिंग इकॉनमी के हिसाब से लिखनी पड़ेगी। और जो बाजी मारी है 10 ओवर 1 मिनट 23 रन। और ये हैं तनुष कोटानिया, कोटेन, यानी अजीब ही नाम है। खैर, कुल मिलाकर के इन्होंने बेस्ट बॉलिंग करी है। फाइनल मैच, आखिरी मैच, शो का अंत करेंगे इसी मैच के साथ। 4 मिनट का वक्त हमारे पास। और ये फाइनल मैच मैंने देखा भी था, बट पूरा नहीं देखा था क्योंकि एक समय पर ऐसा लग गया था कि ये एक तरफा मैच हो चुका है। ये मैच उत्तर प्रदेश और मुंबई के बीच खेला गया मैच। उत्तर प्रदेश की शुरुआत बहुत ख़राब हुई थी, बहुत स्लो हुई थी, बट बाद में उन्होंने इसको पेस पकड़ लिया था और इसी पेस की वजह से 312 पे 4 ओवर पूरे खेले। हाईएस्ट सेंचुरी है, एक हाफ सेंचुरी है, एक डक भी है, एक और हाफ सेंचुरी है। और हाईएस्ट है 158 रन 156 बॉल में, 15 चौके 4 छक्कों के साथ। और ये नॉट आउट पारी है, माधव कौशिक की ये बैटिंग है। दान के मिले हैं 14, जिसमें 10 वाइड के हैं, 9 बॉल का 1 है, यानी कि 11 बॉलें एक्स्ट्रा खेलने को मिली हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो वो है 10 ओवर 54 रन और 2 विकेट। और ये है तनुष। इन्होंने पिछले मैच में भी बॉलिंग बढ़िया की थी, इस मैच में भी, यानी कि ये ड्रीम रन पे चल रहे थे 2 मैचेस में। मैंडरी में इन्होंने बनाए थे 28। देख सी समझ सकते हैं आप, 15 ओवर तक इनके 45 कुछ रन थे, क्योंकि मैंने कहा ये मैच मैंने देखा था। बात करते हैं मुंबई, तो 315 पे 4। और ये एक तरफा मैच इसलिए क्योंकि इतना बड़ा टारगेट 41.3 ओवर में ही चेस कर लिया गया। एक हाफ सेंचुरी, एक सेंचुरी। और इस बार पृथ्वी शॉ से उम्मीद थी बट वो नहीं हुई, बट उन्होंने अपने टीम के लिए काम कर दिया। जबकि तरे, जो कि विकेट कीपर है, नॉट आउट, उन्होंने 118 बनाए 107 बॉलों में 18 चौकों के साथ। उत्तर प्रदेश ने 14 रन दान के दिए, जिसमें 11 वाइड की हैं। बेस्ट बॉलिंग की तरफ अगर हम आपको ले चले तो सबने, एक बॉलर को छोड़ के सबने एक एक विकेट अपनी झोली में लिया। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो 7 ओवर में 43 रन देकर के 1 विकेट हैं। और ये समीर चौधरी लग रहे हैं मुझको, जी हाँ जी, समीर चौधरी हैं ये। और इन्होंने मैंड्रोई में बनाए 96 रन। सोच सकते हैं आप कितनी तेज़ी से मुंबई खेल रही थी। और ये मैच जीत करके इस साल का विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम कर लिया उत्तर प्रदेश ने। ये कमाल का था टूर्नामेंट जो हम लोगों ने कवर किया। और इसके फैक्ट्स मेरे पास थे बट अभी नहीं हैं, मैं आपको लास्ट टाइम आके फैक्ट्स भी बताऊंगा और इस पूरे टूर्नामेंट के स्टैट्स से भी आपको रूबरू कराऊंगा। तो ये था आज का शो, आई होप पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो एक नई डोमेस्टिक ट्रॉफी के साथ आएंगे। इसके तो फैक्ट्स बताएंगे, इसको हम छोड़ेंगे नहीं ऐसे। आपके लिए फैक्ट्स ज़रूर होंगे कि क्या क्या इस पूरे टूर्नामेंट का हाल रहा। मैं मीन वाइल चेक कर ले रहा हूँ कि कोई फैक्ट मेरी नज़र में आ जाए तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि समय तो पूर्ण हो चुका है। जी नहीं, कोई भी फैक्ट मेरी नज़रों में अभी तक नहीं आया है। तो शो छूट गया हो, टेंशन वाली कोई बात नहीं, कल दोपहर 3 बजे वापस रिपीट होगा।
आप सुन सकते हैं। अपने दोस्तों और आस पड़ोस वालों को फ़ोन मिला के कहिए कि रेडियो वन पर एक शानदार सा स्पोर्ट्स को लेकर शो आता है। और इसके अलावा रेडियो वन तो है ही कमाल का। बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, क्योंकि अभी कोरोना कहीं गया नहीं है, यहीं है, हमारे बीच है। और बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे बीच से रुखसत हो रही हैं, तो फिर हम लोग कोरोना से कैसे लड़ सकते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ घर में रहिए। एंटरटेनमेंट के बहुत से मीडियम हैं, आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत से शोज़ हैं रेडियो उड़ान पर। जैसे कि कल एक शो आएगा, अगर आपको गेम शो में या जीके में इंटरेस्ट है तो रात 10 बजे आप सुन सकते हैं लेट्स प्ले टॉप 10। और आप यूट्यूब पे इसी नाम से चैनल पर जो है लेट्स प्ले लाइव गेम शो को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, रात में गेम खेलें और आराम से इंजॉय करें, अपनी जी की नॉलेज भी चेक करें। इसके अलावा मेरे को और सुनना चाहते हैं तो आप मुझे यूट्यूब पर सुन सकते हैं, द अनोखा शो, अगर न्यूज़ और पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट है, सटायर में वो। और अगर इसके अलावा आप के पास कोई टैलेंट है तो आप रोज़ का डोज पर आके अपना टैलेंट भी शेयर कर सकते हैं। अगली बार जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे आयरलैंड का 8 ओवर जो बांग्लादेश के साथ हुआ था, तो इस पर बात हम करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। मैं मिलता हूँ अगले संडे शाम 8 बजे और कल रात 10 बजे। बाय बाय।